गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर की क्वेश्चन नंबर 6 to 10। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि एक पंसारी 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 65 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 68.20 रुपीज़ प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। क्लियर है। अब देखिए बच्चे, इसमें दो प्रकार की चाय है, जिसमें से पहली प्रकार की चाय का यहाँ पर क्या प्राइस है, 60 रुपये प्रति किलोग्राम प्राइस है। दूसरी प्रकार की जो चाय है उसका प्राइस 65 रुपीज़ पर केजी है। और ये देखिए मिक्सचर का प्राइस है 68.20 रुपीज़ पर केजी। क्लियर है। लेकिन देखिए यहाँ पर बच्चा ध्यान से देखिए, ये जो है ना प्राइस, ये सीपी है, ये कॉस्ट प्राइस है। ये भी बच्चा कॉस्ट प्राइस है, जबकि ये जो है ना ये एक सेलिंग प्राइस है। तो क्या होता है बच्चा कि अगर जैसे कि ये यहाँ पर अगर सीपी है, यहाँ पर भी सीपी है, तो इनका जब इन दोनों को जब मिलाएंगे तो जो मिक्सचर बनेगा यहाँ पर उसका भी सीपी ही आना है ना। सपोज ये CP1 है, ये CP2 है, तो यहाँ जो मिक्सचर बनेगा CPM, जो उसका वो भी जो मिक्सचर बनेगा उसका भी क्या बनेगा, यहाँ बनेगा CP। और नीचे जब ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा रेशियो किसका, उनकी क्वांटिटी का। किसका बच्चा, उनकी क्वांटिटी का रेशियो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ SP है, इसको CP में कन्वर्ट करते हैं तो देखो SP कितना गिवन है, आपको गिवन है 68 रुपये 20 पैसे पर केजी गिवन है। जब SP CP देखते हैं, CP क्या होगा, क्या हो रहा है, उसको 10% का लाभ हो रहा है। कब, जब उसने 68 रुपये 20 पैसे पर केजी के हिसाब से उस चाय को बेचा है। मतलब जब 68 रुपये 20 पैसे के हिसाब से बेच रहा था, उसको 10% प्रॉफिट हो रहा था, मतलब 110 हो रहा था। और CP निकालना, CP क्या होता है 100। तो देखो 0 से 0 कट गया, 11 से इसको काट देंगे अपन, तो कट जाएगा कितना, 11 से 6 बार 6.2 हो गया, 6.2 हो गया। तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 62 रुपीज़ पर केजी। तो इसका CP, मिक्सचर का CP कितना आ गया बच्चा, मिक्सचर का CP आ गया 62 रुपये पर केजी। क्लियर है। अब निकाल लीजिए, देखो पहली चाय का CP कितना है, पहली चाय का CP है 60 रुपये पर केजी। दूसरी चाय का CP कितना है, 65 रुपीज़ पर केजी। इन दोनों को मिलाया तो एक मिक्सचर आया। मिक्सचर का CP हमने कितना फाइंड कर लिया है, मिक्सचर का CP फाइंड कर लिया है 62 रुपये पर केजी। ये 62 रुपये पर केजी हो गया। अब क्या होता है, यहाँ निकालते हैं हम रेशियो किसका, उनकी क्वांटिटी का। कैसे निकालते हैं, ग्रेटर में से क्या माइनस करते हैं, स्मॉलेस्ट। तो देखो सबसे ग्रेटर ये है, इससे लेस ये, इससे लेस ये। तो 65 में से 62 जाएंगे, कितने बचेंगे, बचेंगे 3। और 62 में से 60 जाएंगे, बचेंगे कितने, 2। तो आंसर विल बी द 3:2। क्लियर है बच्चा। आंसर कितना आ गया, 3:2। दोनों चाय को किस अनुपात में मिलाया जाएगा, दोनों चायों को 3:2 के अनुपात में मिलाया जाएगा। क्लियर है। ध्यान से देखिए बच्चा, इस फॉर्मेट को आप याद रखिए, इस फॉर्मेट को आप याद रखिए। क्या है फॉर्मेट, कि जब भी आपके पास क्या गिवन हो, दो वस्तु जो मिलाई जा रही हैं, दो जो यूनिट्स मिलाई जा रही हैं, उनका अगर आपको CP गिवन है तो आपको मिक्सचर का भी CP चाहिए पड़ेगा। क्लियर है बच्चा। यहाँ CP था, ये लिख दिया, ये CP था, ये लिख दिया। तो बीच में भी हमारे पास सवाल में SP गिवन था, तो हमने उससे क्या CP फाइंड कर लिया और एलिगेशन की प्रॉपर्टी लगाई, 3:2 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बच्चा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि एक दुकानदार 100 रुपये प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को 50 रुपये
प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 20% लाभ कमाता है, किस अनुपात में दोनों प्रकार के घी मिलाए गए? क्लियर? तो बच्चे सेम है यहाँ भी क्या है, देखो ये जो पहला जो शुद्ध घी है ये 100 रुपये पर केजी जो घी है वो इसका क्या है, ये 100 रुपये जो है वो कॉस्ट प्राइस है। यहाँ जो वनस्पति घी का प्राइस दिया ये भी क्या दिया, ये भी कॉस्ट प्राइस है, सीपी है। लेकिन मिक्सचर का जो प्राइस दिया है ना 96 रुपीज़ पर केजी, ये जो मिक्सचर का प्राइस है ये आपके पास एसपी है। मतलब 96 रुपये में बेचने पर क्या हुआ है आपको 20% प्रॉफिट। अभी आपको क्या बताया था कि अगर यहाँ पहली वस्तु का सीपी है, ये दूसरी वस्तु का सीपी है, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ आना चाहिए क्या, मिक्सचर का सीपी। मिक्सचर का क्या आना चाहिए, सीपी। मिक्सचर का क्या आएगा, सीपी। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, क्वांटिटी का रेशियो। क्या आएगा बच्चा, क्वांटिटी का रेशियो। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो सेम यहाँ अगर आपके पास देखो ये वाला एसपी जो गिवन है आपके पास, मिक्सचर का एसपी गिवन है, मिक्सचर का एसपी कितना है 96 रुपीज़ गिवन है, 96 रुपीज़ पर केजी। तो क्या हम इसको किस में इसको सीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सीपी देखो 96 रुपीज़ में आपने बेचा तो आपको हुआ 20% प्रॉफिट, मतलब 120। सीपी निकाला तो सीपी क्या होता है हमेशा 100, तो सीपी 100, जीरो से देखो जीरो कट गया, 12 96, तो सीपी कितना आ गया बच्चे, सीपी आ गया 80 रुपीज़ पर केजी। कितना आ गया बच्चे, सीपी 80 रुपये प्रति किलोग्राम। क्लियर है? अब आप इजीली लगा लीजिए। सीपी वन देखिए, सीपी वन आपका 100 रुपये है, ठीक है। ये पहली चाय हो गई, सॉरी ये शुद्ध घी हो गया, ये शुद्ध घी हो गया, ये वनस्पति घी हो गया, ये वनस्पति घी हो गया। ये इसका प्राइस सीपी कितना है, इसका सीपी 50 है। इन दोनों को मिलाया तो मिक्सचर का सीपी कितना फाइंड किया बच्चा, 80 रुपये पर केजी। यहाँ देखो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, हमेशा इन बिटवीन होता है नहीं होता है। किसके इन बिटवीन होता है, ये होता है CP1 और CP2 के होगा। यहाँ जो दो यूनिट्स हैं जिनको मिलाया जा रहा है उसका मिक्सचर का जो CP होगा वो इन दोनों यूनिट्स के बीच में होना चाहिए है क्या, बिल्कुल है। तो हमारा एलिगेशन सही जा रहा है। सॉल्व करते हैं। सेकंड क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ग्रेटर में से लेस को माइनस करते हैं। तो 100 सबसे ग्रेटर 100 है, 100 से लेस 80, 80 से लेस 50। तो 100 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा 20, और 80 में से 50 जाएगा, बचेगा 30। तो देखो जीरो से जीरो कट गया। यहाँ शुद्ध घी और क्या, वनस्पति घी, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाएगा 3:2 के अनुपात में। किस अनुपात में मिलाया जाएगा बच्चा, मिलाया जाएगा 3:2 के अनुपात में। क्लियर है, समझ आ गया होगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है, बेसिक सवाल है, ठीक है। इस सवाल में जो है जो की पॉइंट्स था वो यही था कि ये यहाँ पे गिवन था आपको मिक्सचर का एसपी और आपको फाइंड करना था क्या, मिक्सचर का सीपी। क्लियर, आपने सीपी फाइंड कर लिया, फिर तो आप इस सवाल को ईजिली लगा पाएंगे। क्लियर है। और ये जो फॉर्मेट्स होते हैं ना इसके एलिगेशन की, इनको आप याद रखिए, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहे हैं, तो आप इन फॉर्मेट्स को साथ साथ याद करते चलिए। क्लियर है बच्चा, समझ आ गया होगा। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन क्या है कि पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16.2/3% लाभ मिले। क्लियर है। अब देखिए बच्चे इस ध्यान से देखिए, यहां पर आपके पास स्प्रेड का सीपी नहीं है, यहां पर आपके पास क्या है, ये जो मिक्सचर है
मिक्सचर पे प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है तो आप एसपी तो फाइंड कर ही लेंगे और आप सीपी भी निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर इस स्प्रेड का आपके पास क्या नहीं है, इस स्प्रेड का सीपी नहीं है जो एक्चुअल स्प्रेड है, जिसको पहले स्प्रेड होगा, स्प्रेड और पानी दोनों को मिलाएंगे तो मिक्सचर बनेगा। तो इस मिक्सचर में तो स्प्रेड और पानी दोनों है, तो ये दोनों का है, यहाँ पर स्प्रेड है फिर पानी है। अब देखिए तो इस टाइप की क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, पहले ध्यान से देखिए आपके पास क्या क्या कमी पड़ रही है। यहाँ आपके पास 16 सही 2/3% गिवन है, 16 सही 2/3% मतलब होता है 1/6। प्रॉफिट है तो प्लस, मतलब सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 6:7। ये सीपी और एसपी का रेशियो हो गया 6:7 हो गया। ये किसका सीपीएसपी है, लेकिन ये सीपीएसपी है किसका, मिक्सचर का। ये सीपीएसपी किसका है, मिक्सचर का है। ये सीपीएसपी किसका है बच्चा, मिक्सचर का। अब देखिए यहां हमने लिखा है स्प्रेड, यहां क्या होना चाहिए स्प्रेड का सीपी, ये लिखा पानी, यहां भी पानी का क्या होना चाहिए सीपी। इन दोनों को मिलाएंगे स्प्रेड और पानी का मिक्सचर बनेगा, स्प्रेड और पानी का मिक्सचर बनेगा। यहाँ भी इसका क्या होना चाहिए सीपी। ठीक है, यहाँ अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, इनकी क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, इनकी क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। अब देखिए आपके पास मिक्सचर का सीपी है, बिल्कुल है। मिक्सचर का सीपी कितना है, मिक्सचर का सीपी आपके पास 6 है। मिक्सचर का सीपी कितना है, 6 है। और देखिए बच्चे जब भी इस टाइप की क्वेश्चंस होते हैं तो इसमें क्या होता है, पानी का सीपी हमेशा 0 रुपीज़ पर केजी होता है। क्या होता है, 0 रुपीज़ पर केजी होता है। क्लियर, इसलिए यहाँ पर इस टाइप के किसी भी सवाल में आपको पानी का सीपी नहीं मिलेगा। स्प्रेड और पानी का जो मिक्सचर है उसका सीपी 6 है, पानी का सीपी 0 हो गया। अब इस स्प्रेड का सीपी आपके पास नहीं है, स्प्रेड का सीपी नहीं है। तो आप ध्यान से इस लॉजिक को समझिए। ये जो वैल्यू होती है ना, ये वाली जो बीच में मिडिल में जो वैल्यू लिखी होती है वो क्या होती है, वो होती है इन बिटवीन CP1 एंड CP2। यहाँ CP1 कौन सा होगा, ये होगा, यहाँ CP2 ये होगा, और ये क्या होता है CPM होता है। आपको बताया था जब एलिगेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था उसमें बताया था ये वाली वैल्यू इन बिटवीन होती है। तो मतलब देखो सबसे लेस, यहाँ पे सबसे लेस 0 है, 0 से ग्रेटर 6 है, 6 से ग्रेटर क्या होना चाहिए, ये वाली वैल्यू CP1 जो है वो CPM से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो ग्रेटर के लिए क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इसमें मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं। तो क्या करते हैं बच्चा, हम इस टाइप की क्वेश्चंस में इस वाली सीपी को ग्रेटर बनाना है तो यहाँ ये जो इसको क्या करते हैं, इस अपॉन वाले नंबर को इसके साथ जोड़ के मान लेते हैं। मानने के लिए आप 100 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आप 100 मानेंगे पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी, फिर कंपेयर कराना पड़ेगा आपको, सब कुछ कराना पड़ेगा। तो इस वाले केस में कंपेयर नहीं कराना पड़ेगा अगर हम ऐसा मानेंगे तो हम क्या करते हैं CP1 7 मान लेते हैं, 7 ये लिख दिया हमने लेट। ठीक है, ये याद रहेगा कि हमने माना है। ये क्या है, स्प्रेड का सीपी है। पानी का सीपी आप ऑलरेडी 0 मान ही चुके हैं, 0 होता है, ये आपको हर जगह मानना है। सीपी और स्प्रेड का जो मिक्सचर है, मिक्सचर का सीपी आपने 6 गिवन है सवाल में। तो अब इसका जो क्वांटिटी का रेशियो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा कितना 6। 7 में से 6 जाएंगे 1, और 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा। ठीक है, आ गया। तो यहाँ देखो स्प्रेड और पानी का अनुपात यहाँ लिख देते हैं, स्प्रेड और पानी का जो अनुपात है बच्चा वो क्या हो जाएगा, 6:1। स्प्रेड और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, स्प्रेड और पानी का अनुपात हो जाएगा 6:1। क्लियर है बच्चा, समझ आ गया होगा। बिल्कुल देखो अगर आप फर्स्ट टाइम इस सवाल को लगा रहे हैं और आपको एलिगेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बिल्कुल ये टफ सवाल है आपके लिए। ठीक है, और अगर आपको आता है तो फिर ये 5 सेकंड का सवाल है। समझ रहे हैं कि अगर आपको
एलिगेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता है, लॉजिक आप नहीं लगा पा रहे हैं, तो बिल्कुल ये टफ सवाल है, क्योंकि आप बेसिक्स इसको लगाने की कोशिश करेंगे, 100 मान के सवाल लगाने की कोशिश करेंगे, सवाल कैलकुलेटिव हो जाएगा, सवाल फंस जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे लगाना है। अभी फिलहाल अगर आपको नहीं आता है, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो इसको आप याद करें इस फॉर्मेट को, और अगर आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो हम अदर टीचर्स की तरह, काफ़ी सारे जो टीचर्स हैं वो बोलते हैं कि ये जो है ट्रिक है या फॉर्मेट है या कुछ है, इसको आप ऐसे कर लीजिए, तो ऐसे नहीं। देखो बच्चे, कुछ चीज़ें आपको खुद से याद रखनी पड़ेंगी, जब आप याद रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सब समझ आएगा। ऐसा नहीं है कि इसका हम बेसिक नहीं बताएंगे, इसका बेसिक बिल्कुल बताएंगे आपको। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप हमसे जुड़े हैं तो आपका एक एक डाउट्स क्लियर करवाया जाएगा, एक एक डाउट्स आपका क्लियर करवाया जाएगा। लेकिन ये क्या है कि एक हम पढ़ रहे हैं, क्या एक सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं किसी बुक के, तो वहाँ पर हम इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं दे सकते, फिर भी आपको काफ़ी सारा डिस्कशन हम दे रहे हैं। ठीक है, बेसिक हम बताएंगे जब हम अपनी स्पेशल अर्थमेटिक की सीरीज़ आपके लिए लेकर आएंगे। वो स्पेशल अर्थमेटिक की सीरीज़ अभी तो नहीं आएगी, जब आएगी तब उस दौरान आपके डाउट्स को क्लियर कराया जाएगा। उस दौरान इस क्वेश्चन को और ज़्यादा डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं यहाँ पर इतनी सारी डिटेल बताइए, दोबारा बताने की ज़रूरत वैसे भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक फिक्स फॉर्मेट है। इस फिक्स फॉर्मेट में कोई भी खास वेरिएशन नहीं आता है। फिर भी आपको लॉजिक अगर आपको आता है, एलिगेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, आपको ज़्यादा सीखने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। क्लियर है बच्चे? क्या बताया था, यहाँ CP1 होगा, यहाँ CP2 होगा, मिडल में CPM होगा। हमने कैसे लगाया कि यहाँ 7 लिख सकते हैं, हम 7 लिखना चाहिए हमको। कैसे पता लगाया? ये देखो, ये मिक्सचर का CP हमारे पास गिवन है, पानी का CP 0 होता है। अब ये सबसे लेस है, इससे ग्रेटर ये है, तो इससे ग्रेटर CP1 होगा, मतलब CPM से ग्रेटर CP1 होगा। तो ग्रेटर लेने के लिए, मानने के लिए हम कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने क्या माना? 7। 7 क्यों माना? ताकि क्या हो जाए कि जब हम इसमें 1 यूनिट पानी मिलाएं तो ये क्या हो जाए, क्योंकि 1 यूनिट पानी मिलाएंगे तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी, लेकिन उसका जो प्राइस है वो डिक्रीज होगा। होगा कि नहीं होगा? क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो प्राइस डिक्रीज होगा। तो हमने क्या किया, यहीं पर ये जो 1/6 लिखा था, हमने क्या किया, 6 और 1 7। इसी को हमने यहाँ पे मान लिया कि स्प्रेड का जो CP है वो 7 है, पानी का 0 है, इन दोनों को मिलाया तो CP क्या हो गया, 6 हो गया। तो देखो 6 और 1 7 हो गया। क्लियर है? समझ आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। दोबारा बताने की ज़रूरत है नहीं। आप इसे अगर नहीं समझ में आ रहा है, 1-2 बार देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो फिर देखते हैं हम। देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, स्प्रेड के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% लाभ हो जाए। देखो सेम क्वेश्चन है, यहाँ क्या मिक्सचर को बेचा जा रहा है, मिक्सचर को बेचने पे 20% प्रॉफिट हो रहा है। 20% मतलब होता है क्या, 1/5 प्रॉफिट है, तो प्लस ये लिखा हमने CP, ये लिखा हमने SP। अब देखिए CP यहाँ 5 होगा, SP क्या हो जाएगा, 6 हो गया। ये किसके लिए है, किसका डेटा है, ये डेटा है मिक्सचर का। ये डेटा किसका है बच्चा, ये डेटा है मिक्सचर का। आपको पता है कि स्प्रेड, यहाँ स्प्रेड का CP है क्या, स्प्रेड का कोई CP है ही नहीं। यहाँ पानी का CP बिल्कुल है, पानी का CP तो हम 0 रुपीज़ पर kg मानते ही हैं, 0 रुपीज़ पर kg मानते हैं हमेशा। ठीक है, दुकानों पर बेशक बिकता है, लेकिन पानी का प्राइस 0 होता है ना। ठीक है, अब देखिए इसका मिक्सचर बनाएंगे। मिक्सचर बनाएंगे तो मिक्सचर का यहाँ क्या होगा, मिक्सचर का भी क्या चाहिए, CP। तो मिक्सचर का CP तो ऑलरेडी अब फाइंड कर चुके हैं, कितना इस मिक्सचर का CP, मिक्सचर का CP 5 है, ये हमने 5 लिख दिया। देखो ये सबसे लेस है, इससे ग्रेटर ये है, तो इससे ग्रेटर ये होना चाहिए। तो कैसे पता लगाते हैं हम इससे ग्रेटर का, हम क्या करते हैं, इसको इसमें ऐड कर देते हैं, तो 5 और 1 6। तो अब देखिए स्प्रेड को हम क्या करते हैं, स्प्रेड का जो प्राइस है वो 6 मान लिया, ये हमने लिख दिया लेट। ठीक है, पानी 0 मान लिया, और इसके बाद ये इसका CP कितना है, 5। मिक्सचर का CP 5 ऑलरेडी गिवन है। देखो क्या आ गया, यहाँ आ गया, देखो 6 में से 5 गया, 1 बचा, और 5 में से 1 गया, 5 में से 0 गया, 5 बचा। तो यहाँ देखो स्प्रेड और पानी का अनुपात क्या हो गया, स्प्रेड और पानी का अनुपात हो गया 5:1।
1। कितना हो गया बच्चा? 5:1। क्लियर है ना? समझ आ गया? इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे लगाते हैं। देखो पिछले वाले सवाल में हमने कितना सारा लिखा था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखना पड़ा। क्यों? क्योंकि हम उस सवाल को समझ चुके थे। देखो आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे आपको उतना अच्छा समझ में आएगा। क्लियर है? हम फिर भी कोशिश करते हैं कि आपको बार बार बताने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही बार में बताने पर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। क्लियर है? यहाँ से देखो आप बच्चे, कुछ टीचर्स बोलेंगे, बोले ट्रिक बन गई है। ट्रिक बन गई। ट्रिक क्या बन गई? सीधी सीधी बोले 1/5 आया, सीधा इसको लिख दो 5:1। 1/6 आया, सीधा लिख दो 6:1। लेकिन ये इसका एक, ये उससे थोड़ा ट्रिक से थोड़ा ऊपर का लेवल है। इससे ऊपर एक बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा, तो वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेशक वो कैलकुलेटिव है, हम डिस्कस करेंगे। आपकी जितनी भी क्रिएशन, वो आपकी जो अंदर से बोल सकते हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, आप समझते हैं कि नहीं हमको जानना है, तो वो सारी चीज़ें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? ठीक है, फिलहाल समय उसको आने दीजिए, उस समय को, तब हम आपको बताएंगे। क्योंकि अभी हम स्पेशल अरिथमेटिक की सीरीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर टाइप वाइज पढ़ाएंगे, तब आपको सब कुछ बताया जाएगा। यकीन मानिए आपको बिल्कुल पेड कोर्स जैसा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्लियर बच्चा? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। देखिए बच्चा, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ना मिक्सचर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, और मिक्सचर के हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन में लगा चुके हैं, तो वहाँ पर इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट काफ़ी बार बता चुके हैं। मिक्सचर का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट हम एलिगेशन में बताए हुए हैं, सॉरी रेशियो एंड प्रपोर्शन में बताए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर इसके हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है। 2 बार और दोहराया गया, अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा? क्लियर? यहाँ एक वर्ड छूट गया, और लिखना है। 2 बार और दोहराया गया। देखिए बच्चा, काफ़ी आसान सा सवाल है। इसके लिए देखो ट्रिक भी होती है, इस सवाल के लिए ट्रिक भी होती है, लेकिन हम यहाँ ट्रिक नहीं बताएंगे। हम यहाँ पर अपने जो मेथड्स चले आ रहे हैं वो बताते हैं। एक इनिशियल वैल्यू होती है, एक क्या होती है? फाइनल वैल्यू होती है। अब देखिए बच्चा, पहले ये जो मिक्सचर था ना, वो सिर्फ दूध ही दूध का था। ये मतलब शुद्ध था, प्योर था, इसमें केवल दूध था। ये दूध का मिक्सचर हो गया, लेकिन इसमें आप धीरे धीरे करके पानी मिलेगा, तो ये मिक्सचर में दूध और पानी दोनों मिलता जाएगा। देखो इनिशियली कितना था? 50 लीटर था। इसमें से क्या किया? 5 लीटर निकाल दिया, 45 बचा। फिर क्या किया? उतना ही पानी भर दिया। तो 5 लीटर निकाला, 5 लीटर पानी भरेंगे तो फिर से वही 50 हो जाएगा। फिर 5 लीटर निकालेंगे, 45 बचा। फिर इसमें उतना ही पानी भरेंगे तो फिर से ही 50 हो जाएगा, और फिर से 5 लीटर निकालेंगे तो बचेगा कितना? 45 हो गया। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या? 5 से ये 10 बार, 5 से ये 9 बार, ये 10 बार, ये 9 बार, ये 10 बार, ये 9 बार। तो ये कितना हो गया बच्चा? ये हो गया आपका कितना? 1000। ये कितना हो गया आपका? 729। क्या बताना? अंत में डिब्बे में दूध कितना बचा? देखिए अगर हम अपने हिसाब से देखें तो 1000 यूनिट था, बचा कितना? 729 यूनिट। मतलब इनिशियल वैल्यू यहाँ पर 1000 यूनिट है। सवाल में इनिशियल कितना है? 50 लीटर दूध है, 50 केजी, 50 केजी मिल्क है। क्या बताना? अंत में डिब्बे में कितना बचा? अंत में डिब्बे में बचा 729 यूनिट। सो 729 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 50/1000 गुणा 729। क्लियर है? कितना हो गया? 729। देखो 0 से 0 कट गया, 5 का गुणा कर दीजिए तो पनम 45, और 5 दूनी पनम 45, 5 दूनी 10, और 4 14 है ना? 10 और 4 14, बचा 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, और ये बटे में कितना है? 100 है। कितना बचा? 36.45 kg। तो देखो अब मिल्क, अंत में मिल्क कितना बचा है? मिल्क बचा है आपका 36.45 किलोग्राम।
क्लियर है बच्चा, समझ आ गया होगा। क्या था, हमने इनिशियल वैल्यू लिखी, फाइनल वैल्यू लिखी। इनिशियली कितना था, 50 kg था। 5 लीटर निकाला बच्चा 45, फिर से उतना ही पानी मिलाया तो फिर से 50, फिर से 5 लीटर निकाला, फिर से उतना ही पानी मिलाया, फिर 50, फिर 5 लीटर निकाला। 3 बार हो गई, एक बार ये और 2 बार और। क्लियर है, यहाँ पे लिखा ना इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। 2 बार और दोहराना मतलब एक बार दोहरा दिया है और 2 बार और दोहराना, तो कितना हो गया टोटल, 3 बार हो गया। ये 10 10 10 ये 1000 यूनिट हो गया। ये कितना हो गया, 729। तो इनिशियली यहाँ कितना है, 10,000, सॉरी 1000। इनिशियल यूनिट कितनी है, 1000। ऐसे कितनी है, 50 kg। तो 729 यूनिट है। अब वर्तमान अंत में कितना डिब्बे में बचा, 729 यूनिट। सो 729 यूनिट की वैल्यू होगी 36.45 किलोग्राम। क्लियर बच्चा, समझ आ गया होगा, दोबारा बताने की ज़रूरत है नहीं। तो इसकी ट्रिक भी होती है, ट्रिक आपको बताएंगे आगे चल के, ट्रिक भी बताएंगे इस टाइप के सवालों के लिए, लेकिन ये सबसे बेस्ट है। क्लियर है। और देखिए बच्चा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, तो आप वहाँ से जाकर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। यहाँ पर हम आपको समय समय पर अपने सभी सेशंस की PDF प्रोवाइड करवाते हैं, आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। इसी के साथ ही बच्चे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। क्लियर बच्चा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।